नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आपसे नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस का एक इशू चल रहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस का ही, जिन कॉलेजेस के पास जो हॉस्टल व्यवस्था नहीं है वो कॉलेजेस मतलब ना तो कोई हॉस्टल की व्यवस्था करवा पा रहे ढंग से और ना ही उन्होंने अभी तक किसी भी अभ्यर्थी को 10,000 रुपये देने के लिए कोई हामी भरी है। तो ऐसे में लगातार हमारा संघर्ष जारी है और लगातार हम अधिकारियों से भी मिल रहे हैं। पर कल सहमति बन गई थी, काफ़ी हद तक पॉजिटिव काम भी हो गया था, 2-3 दिन पहले ही सहमति बन गई थी। लेकिन अचानक से ऐसी क्या बात हुई कि RUHS ने जब ऊपर सहमति बन गई हमारी NHM लेवल पे और वैभव गलेरिया जी से हमारी सहमति बन गई, अचानक से शायद इन लोगों को ये पता लगा होगा कि भाई सहमति बन गई है इस मामले में, तो अचानक से इन्होंने चुपके से नीचे से ऑर्डर लगा दिया। कॉलेजों को जो स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल्स में रहने के लिए उनको मैंडेटरी कर दिया। जब उनको 2 माह पूर्व ये जो ऑर्डर आज जारी किया है वो 2 माह पूर्व करते तो हम फिर भी सोचते, लेकिन आज जब 2 माह निकल गए, 2 माह बाद इनको मैंडेटरी वर्ड यूज आ रहा है, याद आ रहा है इन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई 2 महीने से सबने अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर ली, सारा सिस्टम चालू हो गया, सब कोई कहीं रूम लेके रह रहा है, किसी ने अपने रूम का एडवांस किराया दे दिया। साफ हमने अधिकारियों को साफ शब्दों में समझा दिया है। सबसे पहले तो मैं सल्यूट करता हूं मेरे इन साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को, जो हर एक मुद्दे में, इनमें से लगभग लोग तो जो हर एक मुद्दे में शुरू से लेके अब तक संघर्षशील हैं और लगातार संघर्ष किया इन्होंने और जीत भी हुई है। हर एक मुद्दे में हमारी हर मुद्दे में जीत हुई और आगे भी जीत होगी, ऐसा मेरा मानना भी और मुझे विश्वास भी है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस मामले के अंदर अभी हम लोग रजिस्ट्रार साहब से भी मिले हैं और रजिस्ट्रार साहब से तो मिले हैं, जो कोऑर्डिनेटर जिनको मनोज जी को बनाया गया है उनसे भी हम मिले हैं, जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पे RUHS के, उनसे भी हम लोग मिले हैं। तो वो सारी बातें अभी हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो मैं आपको बता दूंगा। तो साथियों, सबसे पहले तो बता दें हम कि कोऑर्डिनेटर साहब से हम मिले तो उन्होंने कहा है कि भाई आश्वस्त किया कि भाई हम आपके साथ, ऐसी बात नहीं है भाई, जो हॉस्टल अगर व्यवस्था नहीं है जिन कॉलेजेस के पास या नहीं है तो कम से कम बच्चों को पे ही ये चीज़ छोड़ दी जाए। हमने सारे कारण उनको बताए कि भाई क्यों मिलना चाहिए, सभी बच्चों को 10,000 रुपये प्रति माह क्यों मिलना चाहिए, उसके कारण हमने बताए हैं। तो उसमें सबसे पहला कारण तो हमने ये बताया इन लोगों को कि अदर स्टेट्स में भी बच्चों को मिलता है। दूसरा सेकंड सबसे बड़ा कारण ये कि 2 महीने निकलने के बाद आप लोगों को हॉस्टल बहुत याद आया, मैंडेटरी यानी कि ज़रूरी हो गया सभी के लिए। ऐसा क्यों करना था? तो 2 महीने से भी पहले आपको गाइडलाइन इस चीज़ के लिए जारी करनी चाहिए थी, विभाग को भी जारी करनी चाहिए थी, यह उनकी गलती है। तीसरा क्या है कि सभी को जैसे चॉइस नहीं मांगी गई कोई कॉलेजेस की, किसी का मेरिट आधार भी नहीं रखा गया कि भाई मेरिट आधार पे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाती किसी को तो उनको तो 10,000 मिल जाते और जिनको मेरिट अच्छी नहीं थी उनको नहीं मिलता। ऐसा भी कुछ होता तो भी हम सोचते थोड़ा बहुत, जबकि गवर्नमेंट कॉलेजेस आनंद फानन में अब तक भी कई लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हो रही हैं जिनकी रैंक नीचे थी और कईयों के नंबर भी लेट आ रहे थे या कुछ भी था, तो किसी की रैंक कहीं और किसी को क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट चॉइस मांगी गई, ना कि कॉलेजेस की चॉइस मांगी गई। फिर ऊपर से होम टाउन सभी को मिला। हम लोगों का पहला आंदोलन ही यही था कि सभी को होम टाउन मिलना चाहिए और होम टाउन का लगभग 95% लोगों को होम टाउन दिलाने में हम सक्षम भी रहे कि भाई चलो ब्रिज कोर्स के दौरान तो कम से कम अपने घर वालों के आसपास या अपनी मर्जी से अपनी जगह से ब्रिज कोर्स करने का सभी को मौका मिलना चाहिए। हालांकि उसमें हमारी जीत भी हुई, लेकिन उस जीत का फायदा तभी है जब 10,000 रुपये भी सभी अभ्यर्थियों को अपने आप को मिले, तभी मज़ा है जीत का। तो साथियों, इस तरह के बहुत सारे कारण हमने बताए हैं, न्यूज़पेपर में भी हमारी खबर लगी, अभी भी हमारे न्यूज़पेपर में भी आगे खबरें लगेंगी। तो इसके लिए हम सभी पत्रकारों को, मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो लोग हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं और सभी मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। लेकिन अब साथियों, बिल्कुल सभी कॉलेजेस, मैंने कहा था कि सभी को एप्लीकेशंस लिखनी है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉलेजेस को तो एप्लीकेशन देनी थी साथियों, लेकिन एक एप्लीकेशन आप आज रात से पहले 7-8 बजे तक, 9 बजे तक मैं आपको एक एप्लीकेशन और बताऊंगा जो आप सभी को NHM MD को तो मेल करना ही करना है, साथ में वैभव गलेरिया जी को भी, और मैं अपने उसमें लिख के डाल दूंगा, जो मेरी अपनी Facebook ID है उस पर लिख के डाल दूंगा किसको ये एप्लीकेशन भेजनी है। और घर से बैठे बैठे आप लोग कम से कम ये काम तो कर ही सकते हो और इसके लिए अपन ट्विटर अभियान भी चलाएंगे साथियों, 10,000 वाले मैटर के लिए स्पेशल। तो आप लोगों को तैयार रहना है। कल जोधपुर में भी हमने साथियों से कहा था कि आप लोग इकट्ठे हो, उदयपुर में भी साथियों से बात हुई थी कि इकट्ठे होकर एप्लीकेशन जो देनी है वो मैंने वीडियो में डाला था, तो लोगों के फ़ोन भी आए थे कि बॉस हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो आप बताओ कैसे क्या करना है। तो मैंने सारा तरीके से उन लोगों को बता दिया था।
साथियों एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि जो अपना सॉल्व नहीं हुआ हो आज तक, और ये मुद्दा भी अपना सॉल्व होगा, ये ऐसा हमारी जिद है, विश्वास है। लेकिन साथियों इसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशंस तो मेल करनी ही करनी है, प्लस जो केंद्रीय जो NHMMD मैडम है वंदना गुरनानी मैडम, उनको और भारती मैडम, उनको भी एक साथ में अपन लोग करेंगे। और दूसरी चीज़, जो कॉलेजेस, जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस जो CHO का ये ब्रिज कोर्स करवा रहे हैं, उन जिनमें कॉलेज में जिन में दिक्कतें हैं, वो सभी स्टूडेंट्स, जैसे जहाँ पे 30 सीटें हैं, तो जो साथी लोग हैं उनके साइन करवा के आप लोग जरूर भेजें कि जिनको कि भी हमें अभी तक हॉस्टल उपलब्ध नहीं हुआ है, नंबर एक बात। दूसरी बात 2 महीने से, और दूसरी चीज़ ये लिख के भेजनी है कि भाई हम लोगों को भाई हॉस्टल अब चाहिए भी नहीं, ये चीज़ भी लिख के भेजनी है। हम अपने स्तर पे अब हमने अपनी व्यवस्था कर ली है। पहली बात तो ये लिखनी है कि हमें हॉस्टल उपलब्ध ही नहीं हुआ 2 महीने से, क्योंकि अब अचानक से हॉस्टल का 1.5 महीना बचा है, तो काय का हॉस्टल, किस चीज़ का हॉस्टल। आज हमारी यहाँ पे तय हुआ, मीटिंग भी हुई, उसमें 10,000 के इशू पे रजिस्ट्रार साहब ने तो साफ कह दिया है, हाथ खड़े कर लिया इन लोगों ने कि साहब हमारे हाथ में नहीं है, ये NHM से जैसे आदेश आया हमने वैसे का वैसे आदेश सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को और अपने अनुसार आदेश जारी कर दिया। तो साथियों ये लोग ये कह रहे हैं कि भी आप NHM से करवाओ, तो NHM से करवाने के लिए हमें एक पुरजोर बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। और ऐसे में कल सुबह सभी को 11 बजे NHM ऑफिस पधारना है, और इस सरकार को जगाने के लिए इमरजेंसी ये हम लोगों ने रखा है कल का। आप सभी से निवेदन है कि कल सभी जितने भी, खास करके जयपुर के जितने कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस से तो सभी पहुँचें, खास करके सरकारी वाले भी साथी लोग पहुँचें, क्योंकि आप सभी को आप लोगों को पता है कि 10,000 दिलवाने के लिए जो रणनीति का हमारा पहला हिस्सा था कि कैसे भी एक बार गवर्नमेंट वालों के भी एक बार फ्री हो जाए और 10,000 रुपये मिल जाए उन लोगों का, तो अपन प्राइवेट का अपने आप फिर करवा लेंगे उसी के आधार पे। तो गवर्नमेंट वाले साथियों को भी इनका साथ देना चाहिए और कल सभी को आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सभी की आगे चल के सभी एक ही ग्रुप है पूरा का पूरा, एक दूसरे का साथ। कभी गवर्नमेंट वालों के कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्राइवेट वाले भी आएंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट का तो कोई इशू ही नहीं है। वी ऑल आर CHOs, ओके, तो वी आर यूनाइटेड, और सारे के सारे यूनाइट होके हमें सारा काम करना है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल सुबह 11 बजे सभी NHM ऑफिस पहुंचेंगे, वहाँ पे अब अचानक से NHMMD भी चेंज हो गए, मतलब इस तरह की जो काम हो रहे हैं ये पूरी तरह से ऐसे मिली भगत की ओर इशारा भी करते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को सरकार को जगाना है, NHM ऑफिस वालों को जगाना है। वैभव गलेरिया जी से भी कल वापस से वार्ता होगी। वैभव गलेरिया जी के हाथ में बहुत कुछ है, वो जो फाइनल कर देंगे वो डिसीजन फाइनल ही होगा। तो साथियों कल हमें एक बार इसके लिए पुरजोर तरीके से अपनी ताकत को दिखाना होगा। वहाँ पे सर गिनाने होंगे, ये नहीं कि 150 पहुँच जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, जितने लोग आ सकते हैं कल, तो अपन लोग मजबूती से इसको करेंगे। ज़्यादातर कॉलेजेस में जहाँ गड़बड़ी होने की संभावना है उनमें सब में मैं खुद फ़ोन करके प्रिंसिपल और डायरेक्टरों से बात की है मैंने बहुतों से, और उन्होंने रोक भी दिया एक बार के लिए। बोले, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, NHM जैसा अभी एक बार हमें आदेश दे देगा, हम थोड़े दिन और रुक जाएंगे। तो ऐसे कई कॉलेजेस से भी मैंने बात की है जिनकी सैलरी, जैसे जयपुर फेस्ट की सैलरी नहीं आई थी, तो उसके भी सैलरी का हमने कल भी पिछले वीडियो में भी कह दिया था, और कल भी मैंने सभी जो फ़ोन आए थे उनको कह दिया था कि 1-2 दिन में आदेश जारी हो जाएंगे, और वो आदेश बजट जारी हो जाएगा। वो बजट पूरा जारी हो गया है, और आप लोग देख लीजिएगा, अब 1-2 दिन में सभी की सैलरी आ जाएगी, जयपुर फेस्ट की भी, और जो बचे हुए सेंटर्स थे, ब्लॉक्स थे जिन पे सैलरियाँ नहीं आई थी, वो भी आ जाएंगी। साथियों सारे काम एक एक करके कर रहे हैं, लेकिन लोड इतना ज़्यादा हो गया, 10,000 वाले मैटर ने बिल्कुल पूरी तरह से सभी को हिला के रख दिया है। तो हालांकि 10,000 की राजस्थान में किसी ने सोची भी नहीं थी, लेकिन अपन लोगों ने सोच लिया था कि नहीं, हमें 1 रुपया भी नहीं छोड़ना। जब 7-7 हज़ार में इन्होंने नौकरी कराई, तो 10,000 भी अब छोड़ेंगे नहीं किसी से भी, और हमें लेने हैं, ये हमारा हक है, अधिकार है। और जो अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है, ये सोचे कि भाई वो लोग जाके कर लेंगे, तो ये मत सोचो साथियों, क्योंकि वो आपके लिए भी जाएंगे सभी, और वही लोग नहीं है कि उन्हें ही 10,000 रुपये चाहिए, सभी को चाहिए पर मंथ के हिसाब से 10,000 रुपये। तो सभी को आना है, और एक बार आके, और जितना ज़्यादा भीड़ दिखाओगे, किसी की औकात नहीं कि आपका हक कोई छीन ले। इसलिए कल सारे के सारे NHM पहुँचे साथी लोग। हिंदी इंग्लिश के मैटर पे भी अभी बात हुई थी, हम लोग जो गोपनीय शाखा के AR जो है सर, उनसे, और यहाँ पे एग्जाम कंट्रोलर सेक्शन है RUHS का, उसमें भी हम मिल लिए हैं, और जो कोऑर्डिनेटर है मनोज सर, उनसे भी ये बात रखी थी हमने कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर, बहुत हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पेपर होना चाहिए। तो ये हमने मांग रखी थी, और इस मांग पे काफ़ी हद तक हमने
उन्होंने पूछा कि भी क्यों होना चाहिए, तो हमने सारी चीज़ें कि भी जब एग्ज़ाम से जिससे सेलेक्ट हो के आए, जब वो हिंदी में करवा सकते हो तो ये एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्यों नहीं करवा सकते। दूसरा, अदर स्टेट्स में भी कुछ एक में हिंदी इंग्लिश में होता है। तीसरा, जीएनएम और जो आयुर्वेद है वो एक तरीके से दोनों हिंदी में ही रहते हैं, हिंदी और संस्कृत में, तो उनके लिए हिंदी ज़्यादा रिलायबल रहती है। तो दोनों भाषाओं में अगर पेपर हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए उन्होंने कुछ हद तक हमें सहमति भी जताई है, लेकिन उन्होंने इस पूरा मेमोरेंडम है उसको पूरा लिखित में ढंग से देने के लिए बोला है। तो 1-2 दिन में वो लिखित में भी हम लोग दे देंगे और हमारी इस मामले में भी जीत ही होगी साथियों, जहाँ तक है। कोशिश कर रहे हैं कि भी विभाग से भी हम इसके लिए आदेश करवाएंगे इन लोगों को। बाकी साथियों, सबसे बड़ी बात है कि भी आप लोग इन लोगों की तरह अगर एक्टिव होने लग गए, यहाँ पे गर्ल्स हैं जैसे अंजना जी हैं और ये सोनू जी हैं और निरुपमा और नीतू जी, ये लोग सारे लोग गर्ल्स होके जब इतना आगे आ सकती हैं और लड़ाई लड़ सकती हैं, तो आप लोग क्यों नहीं। साथियों, सभी को बराबर यूनाइट होकर चलने की ज़रूरत है। अभी सभी साथियों को तो मैं सभी के नाम तो नहीं ले पाऊंगा जल्दी में, तो पर है ना साथियों, आपसे निवेदन है कि भी ये गर्ल्स हैं इसलिए मैंने इनका स्पेशली बोला आज, और कल जो लोग आएंगे तो सभी साथी लोग यूँ मान लो कि कल का वीडियो ऐसा लाइव होना चाहिए कि हर बंदा अपना नाम भी कह के बोले कि मैं आया हूँ तो तुम्हें भी आना चाहिए। कल का वीडियो ऐसा होना चाहिए कि सरकार पे भारी दबाव हो, पूरी सरकार हिल जानी चाहिए। कल अच्छे से मजबूती से हम लोग सारे सिस्टमेटिक ढंग से इस आंदोलन को करेंगे और जीत हासिल करेंगे। साथियों, 10,000 के मुद्दे पे हमें जीतना है। किसी और को ऐसी चीज़ें देनी हो जिनकी वजह से कोई नेगेटिविटी चल रही हो कॉलेज में या किसी भी प्रकार की, तो वो व्हाट्सअप करे। हमने कुछ हद तक तो व्हाट्सअप पे आज बिजी थे, हालांकि उसके बावजूद भी काफ़ी लोगों के लिए फ़ोन भी किए और सभी से बात भी हुई और कुछ कॉलेजों में समाधान भी करवाए। लेकिन जब तक साइन आप लोग एक बार मत कीजिएगा किसी भी गलत तरीके के, यूँ कहते हैं कि 2 महीने हो गए रहते हुए उस पर साइन करवा रहे हैं, तो वो कतई साइन नहीं करने और किसी से दबने की डरने की जरूरत नहीं है। इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल और जो एब्सेंट शो करने की जो धमकी दी जा रही है, उनमें से एक भी धमकी कि आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, क्योंकि इनके पास आखिरी वही धमकियां होती हैं, इनके बेस पे ये लोग काम करते हैं। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल बाकी का अपन लोग वापस लाइव करेंगे। और एनएचएम की नई एमडी मैडम है, उनको भी कल सुबह कल ही शायद वो ज्वाइन करेंगी, तो उनसे भी वार्ता हो सकती है अपन लोगों की। उनका पहला दिन है तो हम पहले तो उनका स्वागत भी करेंगे, लेकिन उसके बाद हम अपनी मांग भी रखेंगे और उसकी मजबूत पैरवी भी करेंगे और उसका समाधान भी करवा के वहीं से उठेंगे, तभी मजा आएगा। नहीं तो आंदोलन करने में मजा अपन को पता है आता नहीं है। तो साथियों, सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कल आएँ, जो जयपुर में जितनी भी नर्सिंग कॉलेज है वो तो खास करके आएँ। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।